गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम के बारे में। सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, फिर उसके डेफिनेशन बनाएंगे, कंक्लूजन लिखेंगे उस पर। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू। ओके, तो अगर यहाँ पे अगर मान लें कि वाई टी एग्जाम्पल के थ्रू ये हमारा आउटपुट है, वाई टी इक्वल टू इनपुट हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर टी। ये कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसके लिए एक हम यहाँ पे इनपुट बनाएंगे एक्स ऑफ टी, और फिर यहाँ आउटपुट। यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स टी जो हमारा इनपुट है, एक्स स्क्वायर टी का मतलब क्या हुआ, एक्स टी का टोटल होल स्क्वायर। तो ये एक्स टी हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो इनपुट के लिए अगर एक्स टी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कैसा भी, ठीक है। एक्स टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे -2 हो सकती है, +2 हो सकती है, 4 हो सकती है, -4 हो सकती है, कैसी भी वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है। मान लीजिए अगर एक्स टी की वैल्यू -2 है, ओके। एक बार एक्स टी की वैल्यू 2 लेते हैं, तो अगर एक्स टी की वैल्यू अगर यहाँ पे -2 लेंगे तो वाई टी कितना आएगा, 4 आएगा। अगर एक्स टी की वैल्यू 2 रखते हैं तब भी क्या आएगा, वाई टी की वैल्यू 4 आएगी। मतलब अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दो अलग इनपुट के लिए आउटपुट सेम आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारी मेनी टू वन मैपिंग है। मैपिंग के थ्रू हम समझेंगे। अगर हमारा 1 to 1 मैपिंग हुआ तो वो सिस्टम हमारा कहलाता है इन्वर्टिबल सिस्टम, ओके। अगर मेनी टू वन मैपिंग होगी तो वो हमारा सिस्टम कहलाएगा नॉन इन्वर्टिबल। तो यहाँ मेनी इनपुट के लिए 1 आउटपुट है। मेनी इनपुट के लिए 1 आउटपुट का मतलब क्या हुआ, ये हमारा सिस्टम है नॉन इन्वर्टिबल। नॉन इन्वर्टिबल, इसके लिए कंडीशन वगैरह और सारे सब कुछ लिखेंगे। एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वाई टी इक्वल टू 2 प्लस एक्स ऑफ टी। तो यहाँ पे एक्स ऑफ टी बनाते हैं, यहाँ पे वाई ऑफ टी बनाते हैं। अब यहाँ पे इनपुट रख के देखेंगे, चेक करेंगे। अगर यहाँ पे इनपुट हम 2 रखते हैं, ओके, 2 रखेंगे तो 2 + 2 4, आउटपुट क्या मिलेगा, 4। अगर यहाँ पे अगर 3 रख दें तो 3 + 2 कितना मिलेगा, 5। मतलब 2 के लिए 4 मिल रहा है, 3 के लिए 5 मिल रहा है। मतलब 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1। अगर यहाँ पे 4 रखते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, 4 + 2 6। 4 के लिए सिर्फ एक, ठीक है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, मतलब 1 to 1 मैपिंग। तो 1 to 1 जब भी मैपिंग होगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल सिस्टम। इन्वर्टिबल, ओके। तो ये हमारा हो गया 1 to 1 मैपिंग, ये हमारा हो गया मेनी टू 1 मैपिंग। अब अगर देखिए यहाँ पे एक सिस्टम, मान लीजिए हम इनपुट एक्स ऑफ टी लेते हैं, इसको इन्वर्टिबल सिस्टम के थ्रू पास कराते हैं। इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल एक सिस्टम है, ओके। तो ये इनपुट हम पास करा रहे हैं इन्वर्टिबल सिस्टम के थ्रू। तो मान लीजिए इन्वर्टिबल सिस्टम के थ्रू पास कराने के बाद यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलता है वाई ऑफ टी, ठीक है। कोई इनपुट है, उसको इन्वर्टिबल सिस्टम से पास कराएंगे, वाई ऑफ टी हमें आउटपुट मिला। उसको, इस आउटपुट को वापस से इन्वर्स सिस्टम मीन्स इसी का इन्वर्स सिस्टम से पास कराएंगे। इन्वर्स सिस्टम, ओके। इसी को इन्वर्स सिस्टम से, इसी का इन्वर्स सिस्टम से पास कराएंगे तो वापस से हमें सेम इनपुट ही मिलेगा, ठीक है। वापस से हमें ये सेम इनपुट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक्स हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइनली हमें एक्स लाना है, ठीक है। तो इन्वर्टिबल में हमने मान लीजिए कि कुछ
1/x का यहाँ इन्वर्टिबल सिस्टम रखा है, फिर इसी इन्वर्टिबल जो है इसका इन्वर्स ले लें तो इसका इन्वर्स क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो जब ये हमारा x इनपुट इस इन्वर्टिबल से पास होगा तो x इंटू 1/x यहाँ क्या बचेगा 1। अब ये 1 हमारा इन्वर्स सिस्टम में क्या है, x है, तो 1 इंटू एक्स वापस से x मिला, मतलब कि जो यहाँ पे था वही हमारा फाइनल इनपुट सेम मिल गया। तो ये जो हमारा कंपोजिट सिस्टम बना है, ये ठीक है, ये हमारा है कंपोजिट सिस्टम। और इसका गेन क्या होगा, इसका गेन होगा हमारा 1, क्योंकि एक इन्वर्टिबल लगा हुआ है, एक जस्ट उसका इन्वर्स लगा हुआ है, तो दोनों का अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1/x, एक एग्जाम्पल है 1/x और ये लेने का, 1/x इंटू एक्स क्या होगा 1 आएगा, तो मतलब इसका गेन क्या होगा, इस कंपोजिट सिस्टम का गेन हमारे पास आएगा 1। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं थियरी की, जो हमने अभी यहाँ पे किया है उसी का स्टेटमेंट लिखना है, तो इसको इरेज करते हैं फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, फॉर एन इन्वर्टिबल सिस्टम, invertible system there should be one-to-one मैपिंग, अभी मैंने बताया भी है 1-to-1, इसको 1-to-1 मैपिंग, 1-to-1 मैपिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ओके, मैपिंग हम 9th क्लास से लगभग पढ़ रहे हैं, 9th 10th 11th 12th भी पढ़े हैं, बीटेक में भी हर जगह यूज़ होता है मैपिंग का, एप्टीट्यूड वगैरह में भी मैपिंग यूज़ होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा इन्वर्टिबल सिस्टम के लिए 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ many-to-1 मैपिंग, if there is many-to-one mapping, if there is many-to-one mapping between input and output, then system will be non-invertible, ओके। जो भी हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था क्वेश्चन के थ्रू, उसी को हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लिया है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, y ऑफ t इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x ऑफ t। ठीक है, तो इसको देखते हैं ये हमारा इन्वर्टिबल होगा या नॉन इन्वर्टिबल। इसको चेक करने के लिए सेम करेंगे, इनपुट यहाँ लिखेंगे एक तरफ आउटपुट लिखेंगे। इनपुट यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे x ऑफ t -4 ले लिया, तो उसके लिए आउटपुट क्या मिलेगा, ये मॉडुलस है तो माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 4 ही मिलेगा। 4 लेते हैं अगर यहाँ पे इनपुट, तब भी हमारे पास क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, ठीक है। या फिर हम 4e⁻ -j5 ले लें, ठीक है, उसके लिए भी हमारा क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, क्योंकि मॉडुलस में 4e⁻ -j5, तो ये वाला इसकी वैल्यू मॉडुलस में क्या आती है, इसकी वैल्यू मॉडुलस में 1 आती है, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, मेनी इनपुट के लिए आउटपुट 1 आ रहा है, मतलब मेनी टू वन मैपिंग है। तो मेनी टू वन मैपिंग है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो एक यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, उसके बाद
एक कंक्लूज़न है, नोट है, उसको देखेंगे चेक करने के लिए, बेसिकली इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आउटपुट है हमारे पास, ओके, और कोफिशिएंट ऑफ टाइम हो, कोफिशिएंट ऑफ टाइम इनटू इनपुट, आउटपुट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टाइम, कोई टाइम का यहाँ पे कोफिशिएंट हो और इनपुट हो, ठीक है, इक्वल टू इन्वर्टिबल सिस्टम होगा अगर ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ टाइम नॉट इक्वल टू 0 हो किसी भी टाइम के लिए। ठीक है, इन्वर्टिबल सिस्टम when coefficient of time not equal to 0 for any time t, किसी भी टाइम के लिए ये जो हमारा कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तब इन्वर्टिबल सिस्टम होगा, अगर ऐसा नहीं है नॉन इन्वर्टिबल के लिए क्या होगा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम कब होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ टाइम इक्वल टू 0 होगा फॉर एनी टाइम टी। ओके, अब इसको एग्जांपल के थ्रू एक क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस है हमारे पास, आउटपुट वाई टी इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी। अब देखिए आउटपुट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टाइम इनटू इनपुट है। अब देखिए यहाँ पे टाइम, यहाँ पे हम t की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, t की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ टाइम नॉट इक्वल टू अगर 0 आता है तो इन्वर्टिबल। अगर यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखेंगे तब भी क्या आएगा, 1 बचेगा। ठीक है, t की जगह यहाँ पे -1 रखें, ठीक है, तब भी यहाँ पे क्या 1 + 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। t की वैल्यू कुछ भी रख लें, कोफिशिएंट ऑफ टाइम यहाँ 0 नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम होगा। एक क्वेश्चन और, वाई टी इक्वल टू t - 1 एक्स ऑफ टी, ये है कोफिशिएंट ऑफ टाइम। अब टाइम की जगह यहाँ पे t की जगह 1 रख दें, तो 1 - 1 0, तो ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ टाइम है ये 1 रखने पे 0 हो जा रहा है। बोला था किसी भी टाइम के लिए, तो टाइम हमने 1 रखा, तो 1 के लिए कोफिशिएंट ऑफ टाइम क्या हो गया, 0। तो बोला था किसी भी टाइम के लिए अगर कोफिशिएंट ऑफ टाइम 0 हो गया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन इन्वर्टिबल। ये हमारा क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल सिस्टम। इन्वर्टिबल क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइम की वैल्यू रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ टाइम 0 नहीं हो रहा है। इन्वर्टिबल सिस्टम व्हेन कोफिशिएंट ऑफ टाइम नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी टाइम, किसी भी टाइम की वैल्यू के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टाइम 0 नहीं होगा, तो इसीलिए हमारा इन्वर्टिबल। अब यहाँ पे क्या है, टाइम किसी भी टाइम के लिए बोला था, तो टाइम की वैल्यू हमने 1 रख दी, 1 - 1 0 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ टाइम 0 हो गया। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ टाइम 0 हो जा रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ टाइम 0 है तो क्या होगा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम होगा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। तो इस तरीके से हम इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम चेक करेंगे। आउटपुट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टाइम इनपुट, इस तरीके से अगर दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, खास करके ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है आउटपुट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टाइम इनटू इनपुट, देन इस तरीके से चेक करेंगे। इन्वर्टिबल कब होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ टाइम नॉट इक्वल टू 0 है। नॉन इन्वर्टिबल कब होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ टाइम इक्वल टू 0 है। जैसे हमने प्रीवियस में कराया था कि वाई टी इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स टी था, तो वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टाइम का कोई वही नहीं था,
तो उसको तो उसी तरीके से मैपिंग के थ्रू चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आउटपुट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टाइम इनटू इनपुट इस टाइप से, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस टाइप के आ गए, तब इसको इस तरीके से चेक करना है। क्लियर है इतना? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।